स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो, तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा तूने ही खुदा ठारी है, इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला उसने ही तुमको पाया है, जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी उसके तुम ही तो सहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/5/2021। शिव बाबा को भक्ति मार्ग में एक बड़ा अच्छा नाम दिया है महाकालेश्वर, और हम सब जानते हैं कि उसका एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। 12 ज्योतिर्लिंगम में महाकालेश्वर भी गाया हुआ है। क्यों? तो बाबा कहते, बच्चे मैं हूँ कालों का काल, तुम बच्चों को काल पर विजय प्राप्त कराता हूँ। ऐसी दुनिया बाबा जो हमारी बना रहे, जिसमें हम राज्य करेंगे, वहां पर हम काल पर जीत पहन करके चलते हैं। अकाली मृत्यु नहीं होती है, लेकिन बाबा कहते उसके लिए मैं तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र? मन मना भव। बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो। हमें मंत्र मुग्ध बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा कहते मैं रूहानी बाप और तुम हो रूहानी यात्री। बाबा ने हमको याद की यात्रा सिखाई और हम यात्रा पर चल पड़े। बाबा ने मंजिल भी बता दी हमें कहाँ पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए अपने स्थान पर बाबा बार बार याद कराते, बच्चे देही अभिमानी बनो। आप देखेंगे प्रत्येक मुरली के अंदर अनेक बार बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि बच्चे आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, मन मना भव, मध्याजी भव, मुझे याद करो। क्योंकि बाबा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, सजाओं से हम बच पाएंगे। तो हमें भी बार बार ये अंडरलाइन करना है और चेक करना है कि सारे दिन में बाबा की याद मुझे कितनी रही, कितना समय मैंने तपस्या की
और कितना मैं कर्म योगी बनकर के कर्म किया, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली में सुनेंगे। मिठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया हुआ है, कालों का काल बाबा आया हुआ है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भव के मंत्र से तुम काल पर जीत पाएंगे। वो मंत्र देते हैं ना विजयी बनने के लिए, तो बाबा कहते बच्चे मैं भी तुमको मंत्र देता हूँ, और वो मंत्र कौन सा है? मनमना भव। उनसे हम काल पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रश्न है रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्माभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह तुम्हें देता है और तो कोई दे न सके। ये नॉलेज सुप्रीम रूह के पास है और कोई के पास नहीं। मुरली का गीत हमने सुना, ओम नमो शिवाय, और इस गीत के अंदर बाबा की बहुत अच्छी महिमा है। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके ही तुम सहारे हो। बच्चों ने बाबा की महिमा सुनी। गाया जाता ऊंचते ऊंच भगवान, वो है सभी बच्चों का बाप, और बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं। सबका बाप एक है और वो है शिव बाबा। एक बाप और हम अनेक बच्चे बाबा के, तो हम आपस में हैं ब्रदर्स। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक बाप। सतयुग त्रेता में तो एक ही रहते हैं, लौकिक बाप है। पारलौकिक बाप है पर हम जानते नहीं, न उनको याद करते हैं। भक्ति मार्ग में हम दुखी होते, देह अभिमान में आते, भक्ति शुरू करते, तो हमारे दो बाप हो जाते। आत्मा को रियलाइज होता है, एक शरीर का बाप और एक आत्मा का बाप। तुम माता पिता हम बालक तेरे। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वो है हद का वर्षा और ये है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप एक है, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, वो है निराकार। उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते हैं शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचे। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप के तरफ, और वो रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां रहते हैं, वो है सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो उस रूहानी बाप को ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता। ये जो बाबा की महिमा है वो हमें अवश्य याद रखनी है। दूसरों को सुनाते समय भी ये बात रिपीट करें कि कैसे परमात्मा आकर के ज्ञान देते, पावन बनाते, लिबरेट करते, गाइड बनते। वही दुख हरता सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। ये दुख धाम है और भारत सुख धाम था, दोनों भी भारतवासी जानते। इसीलिए तो गायन है, भारत में राम राज्य था, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में दूध घी की नदियां बहती थी। भारतवासी जानते हैं कि भारत सुखधाम था और भारत अभी दुखधाम बना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन
देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म, धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे और अब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। अपने को पावन देवता नहीं कहला सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से होती है सदगति। सर्व का सदगति दाता बाप। जब तक न आवे ना तब तक सदगति हो न सके। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है पतित दुनिया, पावन एक भी नहीं है। बल सन्यासी पवित्र हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना पड़ता है न। करके घर बार छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, पर जन्म तो लेना पड़ता है यहाँ पर ही। विश्व से जन्म लेना पड़े और जन्म भी विकार का है, वापिस तो कोई जा नहीं सकते ना। जब चक्र पूरा होता है तो बाबा आकर के ले जाते। ये काम बाबा का ही है, ड्यूटी बाबा की है, पार्ट बाबा का है। तो बाबा कहते मैं जब आऊं तब लेके जाऊं सबको। इनको कहते रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम ज्ञान के सागर है, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान वो है भक्ति मार्ग। शास्त्रों का जो ज्ञान है वो है भक्ति मार्ग। रूहानी ज्ञान बाबा देते हैं। बाबा कहते यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और भी नीचे उतरते आए। तुम पहले तो सतो प्रधान थे। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता थी तो सुख शांति थी। हेल्थ वेल्थ दोनों भी थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। भारत स्वर्ग था उस समय और कोई भी धर्म नहीं था। सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे ना, मनुष्य तो कर नहीं सकते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक निराकार परमात्मा शिव है। बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही तो रचना को वर्षा मिलेगा ना। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सारे विश्व की आत्माएं जो है उनका वो पिता है। तो शिव बाबा हो गया बेहद का पिता। तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बेहद का वर्षा माना 21 जन्मों का वर्षा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ, क्योंकि बाबा एक साथ 3 धर्म स्थापन करते। हमें याद रखना है। देवता, फिर अभी तो पहले बाबा ने ब्राह्मण बनाया, तभी तो हम देवता बनेंगे ना। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, चंद्रवंशी तक स्थापित किया हुआ बाबा का शिवालय। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत सुखधाम था और अभी दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं किसको भी पता नहीं। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी ना भारत की है। भारत का उत्थान, भारत का पतन, जो अपनी सीढ़ी का चित्र बना हुआ है। तो बाबा कहते महिमा भी भारत की है। भगवान का बर्थ प्लेस है, शिव जयंती भी मनाते, उसका यादगार है। और भारत की महिमा अपरंपार है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। सतयुग में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। कभी सुना देवताएं कभी बीमार पड़ते? सवाल ही नहीं है। उनको तो दुख में याद करते हैं। तो बाबा कहते ऐसा वर्षा मैं देता हूँ
हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, निरोगी काया। न वहां पर हॉस्पिटल है, न डॉक्टर है, न कोई दवाई है, कुछ भी नहीं, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं, जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता, वह तुमको काल पर विजय पहनाता, जिसको सारी दुनिया कहती है महाकालेश्वर। डरते लोग समझते वो यमदूत वगैरह आते हैं ना, वो ऐसे काल बन करके आते हैं और फिर उठा करके लेके जाते हैं। बाबा को महाकालेश्वर क्यों कहा जाता, बाबा हम बच्चों को बताते। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहते धर्म की गिलानी। बाबा को सर्वव्यापी कहना ये है धर्म की गिलानी। बाबा की गिलानी करते हैं, वो गिलानी से हम नीचे उतरे। अभी ये है कल्प का संगम युग। इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अविनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है ना, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। हम देख रहे तीनों सेनाएं हाजिर है, यादव भी है, यूरोप वासी क्या क्या देखो बनाते रहते मिसाइल्स, खुद समझते भी हैं कि इनसे तो पता नहीं कितनी दुनियाएं खत्म हो सकती है, एक दुनिया नहीं कितनी दुनियाएं खत्म हो सकती है, इतने साधन उन्होंने रेडी रखे, तो क्या होगा। फिर बाबा कहते भारत में है कौरव पांडव, आपस में लड़ झगड़ करके भाई भाई लड़ते मरते झगड़ते कौरव सेना, और थोड़े से हम बच्चे बाबा के पांडव जो विजयी बनते हैं। तो वर्तमान समय तीनों सेनाएं हाजिर है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डिटी धर्म का शास्त्र, देवता धर्म का धर्म शास्त्र है। बाबा कहते मैं आता हूं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर 100 देवी देवता बनाता हूं, उसके बाद आगे जाकर फिर हम क्षत्रिय बनते, फिर वैश्य बनते, शूद्र बनते। तो बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे ज्यादा जन्म जरूर वही लेंगे। कौन लेंगे सबसे ज्यादा जन्म? जो पहले पहले सतयुग में आते, जो पहले उतरेंगे स्टार्टिंग में आदि में कृष्ण के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ, अवश्य वो 84 जन्म लेंगे। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों। हमेशा बाबा हिसाब बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म। कोई कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जो सिर्फ 1 जन्म लेती है। यह भी तो बाप बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर तो कह नहीं सकते। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा सबको लिबरेट करके वापिस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? ये जो गायन है भक्ति मार्ग में, सर्व का सदगति दाता परमात्मा, तो परमात्मा को सदगति करनी पड़ती है। किसकी? जिनकी दुर्गति हुई पड़ी है। अंडरस्टूड है, उनको सदगति चाहिए ना। अच्छा, फिर दुर्गति भी तो कोई करता होगा, तो दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है?
सदगति सतयुग को और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाबा कहते, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी दिखाते हैं और सिखाते। द्वापर युग के बाद जो भी राजाएं आते हैं उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, सतयुग की किसको मालूम नहीं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं, कभी भी स्कूल में कोई ने ये नहीं बताया। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, मंदिर हैं, चित्र हैं, देवताएं हैं, निशानियां हैं। कितना समय वो राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली। कल्प वृक्ष में पूरा हिसाब लिखा हुआ है, तो बाबा ने पूरा हिसाब बता दिया। बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना चली, इस्लामी, बौद्धि, क्राइस्ट, सबका डिटेल बाबा ने बताया। अच्छा, इस्लामी के आगे कौन था? द्वापर युग में सबसे पहले इस्लाम धर्म स्थापन होता, 2500 वर्ष हुए। तो इसके पहले क्या था? तो वो थे चंद्रवंशी, त्रेता युग के चंद्रवंशी। उसके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी थे और कोई धर्म नहीं था। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। संगम युग तो पहले हम बच्चे बनते ब्राह्मण वंशी, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। ये सारा नाटक भारत पर चलता है। भारत हेल और हेवन, नर्क अभी है, स्वर्ग बनता। और धर्म वालों के लिए ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो बाद में आते हैं। वो हेवन में आते ही नहीं, स्वर्ग में आते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, ज्यादा भारत में ही कहते भारतवासी कहते, क्योंकि भारतवासी ही स्वर्ग में रहते थे, तभी दूसरे धर्म वाले थे नहीं। तो स्वर्ग को सबसे ज्यादा कौन याद करता है? भारतवासी याद करते हैं, कहते स्वर्गवासी हो गया, परंतु समझते नहीं है। नरकवासियों को नरक में जन्म लेना पड़ेगा ना। स्वर्गवासी स्वर्ग में पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण कौन थे? स्वर्गवासी। एक्यूरेट जिनके लिए हम कहेंगे वो है लक्ष्मी नारायण। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात है तो याद भी नहीं रह सकती है। सतयुग में ये शास्त्र नहीं होते हैं, ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरते, जो भी सामग्री है ना, इसको हमने यूज किया और नीचे उतरे, सीढ़ी नीचे उतरे। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे। बड़ी आराम से धीरे 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 सीढ़ी उतरते, 5000 वर्ष लगते। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, तो आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। सतयुग में प्योर सोना गोल्ड। फिर बाबा कहते त्रेता की तुलना करेंगे चांदी से, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। इसीलिए आयरन को गोल्ड बनाने आता है पारस, वही उसको गोल्ड बना सकेगा ना। फिर चांदी की खाद पड़ी, फिर कॉपर में आ गए,
द्वापर युग में कॉपर की अलाय पड़ गई आत्मा में, और इस समय तो बिल्कुल तमो प्रधान है। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है ना। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्माभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से तुम देह अभिमान में आ गए। अब अपने को आत्मा समझना है। हम 84 जन्म लेकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, पूरा चक्र बुद्धि में आ गया। बाबा ने बताया अब अंत में आके खड़े हैं। अब तो शरीर भी जर्जरीभूत हो गया। द्वापर से रावण का राज्य होता, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, द्वापर कलयुग में देह अभिमानी बनते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते, उसको कहते देह अभिमानी। बाबा समझाते हैं कि आत्मा एक स्टार है, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। कहावत है, उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। किसको? आत्मा और परमात्मा, इन आंखों से नहीं देख सकते, बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिया। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहते। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको कहते सत्य चित आनंद स्वरूप। देखो बाबा ने परमपिता परमात्मा की खुद की महिमा कितनी अच्छी बता दी। बाबा क्या क्या है, आज तो बहुत कुछ बाबा ने बताया। ज्ञान सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, सर्व का सदगति दाता। तो बाबा कहते मैं हूँ सत्य चित आनंद स्वरूप। बाप में जो ज्ञान है जरूर सुनाना पड़े, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। सब रूहों को बाबा आकर के पढ़ाते हैं। तुमको आत्माभिमानी बनना है। बाबा बीच बीच में याद कराते मूल बात। क्या? कौन सी बात? बच्चे आत्माभिमानी बनो। शिव बाबा हमको पढ़ाते, वो नॉलेजफुल है। बाबा आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग के लायक बनाते। ये सृष्टि चक्र का राज मनुष्य नहीं जानते। बाप को न जानने के कारण देखो भारत का क्या हाल हो गया। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है नर्क। फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकता है? नरक में रह पड़े। कोई ने शरीर छोड़ा, बोल दिया स्वर्गवासी हो गए, तो स्वर्ग में जाना कितना सहज हो गया। लेकिन नहीं, बाबा कहते नरक में ही रहना पड़े ना। बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए। बाबा कहते मैं बच्चों के लिए ना सौगात लेकर के आता हूँ। देखो कितनी खुशी दे रहे बाबा। 5000 वर्ष के बाद बाबा हम बच्चों के पास आते, इसलिए बाबा कहते तुम हो सिक्की लदे बच्चे। सिक्की लदे शब्द सिंधी है। क्यों कहते सिक्की लदे? जो बहुत समय बिछड़कर और बाद में मिलते हैं उसको बोलते सिक्की लदे, यानी सिक सिक कर, इंतजार कर करके मिले। तो 5000 वर्ष के बाद बाबा हम बच्चों को मिलते, तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए सौगात लेके आता हूँ। जैसे किसी का लौकिक बाप अमेरिका लंदन वगैरह गया, 1 बरस 2 बरस 3 बरस, क्या क्या नहीं ले आते बच्चों के लिए, गिफ्ट लेके आते। तो बाबा कहते ऐसे हथेली पर बहिष्यत
अर्थात स्वर्ग मैं तो बच्चों के लिए ले आता हूँ, सौगात लेके आता हूँ। मैं बच्चों के लिए सौगात लाता हूँ तो उनको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वही लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे। शिव बाबा के तो बच्चे सब हैं ही अनादि आत्मा। लेकिन जब बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं संगम युग पर, तो वो है प्रजापिता ब्रह्मा। तो अगर देखा जाए तो वो सारी प्रजा का पिता है। ब्रह्मा भी सबका पिता है, लेकिन जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा हम बच्चों को? तमो प्रधान से सतो प्रधान। बाबा कहते कैसे बनेंगे? हम सब जानते हैं। बच्चों मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये बात हम भूले नहीं, बार बार याद रखें। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाबा के कोई दे न सके। रूहानी बाप रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो। सब यात्रा पर हो ना, सब चल रहे ना। अभी धीरे धीरे नहीं चलना है। चलना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं है, हाई जंप भी नहीं लगाना है। उसका सब समय चला गया। अब उड़ना है, उड़ करके मंजिल पर पहुंचना है। तो बाबा कहते तुम हो रूहानी यात्रा पर। देह अभिमान को छोड़ देह अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है वो अभी मालूम पड़ा। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। अभी फिर हमको क्या बनना है? सूर्यवंशी। अभी बाबा सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते। कौन सी शिक्षा देते? क्या देते? बच्चे माँ में कम याद करो। भगवान वाच गीता का भगवान शिव बाबा है। कौन है गीता का भगवान? शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है कृष्ण बनने के लिए, गीता का ज्ञान ले रही है, सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बाबा को याद करना। चार्ट रखो याद का। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करें, बार बार उसका अभ्यास करें। दूसरा, काल पर विजय पाने के लिए बाबा की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है, वरदान है। आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, वैसे आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि
सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना, और वो अभी कर सकते हैं। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता है, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। हमारे चेहरे से दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते। गुण के एक गुण के पीछे ना काफी गुण होते, एक अवगुण के पीछे काफी अवगुण होते, तो या तो फायदा होता है या नुकसान होता। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। कोई व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, धारण करो, पर उस व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य बहुत अच्छे हैं, सुनेंगे। गीत बजा, मम्मा ने बोला उसके पहले, जिसका साथी है भगवान उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये गीत बहुत अच्छा है। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा परमात्मा दो चीज हो गई, न कि ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी ईश्वर वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी परमात्मा को कहना माना परमात्मा की इंसल्ट करना। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए ना, दुख स्वरूप नहीं। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार ही क्या है? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा। मम्मा बहुत अच्छी थी, एक ही पॉइंट पर बहुत अच्छी समझानी देते रहे। परमात्मा सिर्फ एक ही बार संगम पर आता है, तब उनको कहते हाजिर नाजिर। बाकी उनकी जो याद है ना, वो सबके दिल में व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक के भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा। अब विचार करना है, परमपिता परमात्मा का साथ क्यों लिया? इस माया के आंधी तूफान से पार होने के लिए। तो जरूर कोई माया का तूफान है जिनसे पार होने के लिए परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता ना, तो न माया की उलझन होती और न उनका साथ लेने के लिए उनको याद करना पड़े। सर्वव्यापी है तो ये होगा ही नहीं। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ लेकर उनको उनका हो जाना माना माया के तूफान से छूट जाना। भले वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेता है ना, उनको उनका साथ मिलता है। जैसे हम बच्चे बाबा के साथ हैं, तो उन बच्चों को ना एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। तो सभी बाबा के बच्चे, पर उनको एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भले वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कौन? परमात्मा। कहते हैं ना, एक कदम तुम आगे बढ़ो, 10 कदम हम आगे आएंगे। अभी तो बाबा की पदम गुणा मदद है। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। बाबा हम बच्चों को संपूर्ण वर्षा देते। बाबा के जितने भी गुण हैं वो भी बाबा हम सब बच्चों को दे देते, और पवित्रता, सुख, शांति जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, तो बाबा हम बच्चों को कंप्लीट वर्षा दे देते। अच्छा, ओम शांति।
साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान।